शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सुखमणि हॉस्पिटल की उस रात की शिफ्ट बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। बाहर घना कोहरा था और रात के 2 बज रहे थे। ज्यादातर वार्ड्स में सन्नाटा पसरा था, लेकिन मॉर्चरी के पास मौजूद नर्स कविता की आंखें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, उसने बुदबुदाया और गर्म चाय का घूंट लिया। कुछ देर पहले ही एक अज्ञात आदमी की लाश आई थी। एक्सीडेंट केस था, चेहरे पर खून, शरीर टूटा हुआ, नब्ज बंद। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। शव को सफेद चादर में लपेटकर मॉर्चरी में रख दिया गया। अंदर 7-8 स्टील स्ट्रेचर पर लाशें थी। एसी चल रहा था, जिससे कमरा और भी ठंडा लग रहा था। लेकिन तभी सीसीटीवी रूम में बैठे सुरेश की आंखें चौंधिया गईं। स्क्रीन पर मॉर्चरी का दृश्य दिख रहा था और उसमें एक लाश धीरे धीरे हिलती हुई दिखी। क्या ये कैमरा खराब है? उसने आंखें मली। अब वह साफ देख सकता था। एक लाश जो करीब 1 घंटे पहले ही आई थी, धीरे से चादर हटाकर सीधी हो गई और फिर खड़ी हो गई। सुरेश ने तुरंत इंटरकॉम उठाया और नर्स कविता को कॉल किया। मॉर्चरी में जाओ मत, कुछ गड़बड़ है। वो लाश हिल रही है। कविता हंसी। मजाक मत करो सुरेश, मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीसीटीवी में देखा है। बाहर मत जाना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कविता मॉर्चरी का दरवाजा खोल चुकी थी। कमरे के अंदर चुप्पी थी, मगर तभी एक तेज सरसराहट सी आवाज आई। एक कोने में रखा स्ट्रेचर खाली था और तभी पीछे से एक ठंडी सांस की आहट आई। कविता ने पलटकर देखा। वो लाश, अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं और वह सीधा उसकी तरफ देख रही थी। वह आदमी पूरी तरह खड़ा था। चेहरा अब भी खून से सना था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे उसे कुछ याद न हो या फिर वो किसी दूसरी दुनिया से लौटा हो। कविता चीख पड़ी। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड भागकर आए। डॉक्टरों की टीम दौड़ी, लेकिन अब तक वह आदमी चुपचाप वहीं खड़ा था। कुछ बोल नहीं रहा था, बस कांपते होंठ और गहरी सांसें। जांच में सामने आया, उसकी सांसें चल रही थीं, दिल की धड़कन वापस आ चुकी थी। डॉक्टर सन्न थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मृत घोषित हो चुकी लाश जिंदा कैसे हो गई? कई महीने बीत गए, लेकिन वह आदमी कभी कुछ बोल नहीं पाया। उसकी याददाश्त गायब थी। न नाम, न पता, न बीते पलों की कोई जानकारी। लेकिन जो बात सबसे डरावनी थी, उसके हाथ में वही टैग अब भी बंधा था, जिस पर लिखा था डेड ऑन अराइवल, 2:05 सुबह। शिक्षा नहीं, सस्पेंस है। कभी कभी मौत भी अपना मन बदल लेती है, या फिर शायद ये मौत नहीं थी, कुछ और था। उस जिंदा लाश की असलियत क्या थी? कहानी और भी रोमांचित है, देखिए अगले भाग में।